किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि कठिनाइयों के आगे जो झुक जाता है उसकी जीत का काफिला रुक जाता है। जिंदगी में हर रोज नई मुश्किलें आएंगी और जो इन मुश्किलों को पार कर लेगा उन्हीं की नसीबों में मंजिलें आएंगी। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की। एक कहानी उन सभी के लिए जो ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की चुनौती की वजह से परेशान है। कोई भी ऐसी समस्या जिसकी वजह से उनको बहुत कठिनाई हो रही है और वो ये सोचते हैं कि कैसे इस परेशानी से बाहर आएं। या बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं इस परेशानी को छोड़ो और इस समस्या से ही निकल जाओ, भागो यहाँ से। लेकिन क्या ये तरीका सही है? या चुनौतियों का सामना करें तो कैसे करें? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो आज इस कहानी के माध्यम से आपके सारे प्रश्नों के हल आपको मिल जाएंगे। तो ये कहानी है जापान की। जापान में मछलियाँ सालों से प्रिय खाद्य पदार्थ रही हैं। वो इसे अपने जीवन का एक अभिन्न अंग मानते हैं। ताजी मछलियों का स्वाद उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन तटों पर मछलियों के अभाव के कारण मछुआरों को समुद्र के बीच जाकर मछलियां पकड़नी पड़ती हैं। शुरुआती दिनों में जब मछुआरे मछलियां पकड़ने बीच समुद्र में जाते तो वापस आते आते बहुत देर हो जाती और मछलियां बासी हो जाती, और यह उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई क्योंकि लोग बासी मछलियां खरीदने से कतराते थे। अब इस समस्या का निराकरण मछुआरों ने अपनी बोट में फ्रीजर लगवा कर किया। वे मछलियां पकड़ने के बाद उन्हें फ्रीजर में डाल देते थे। इससे मछलियां लंबे समय तक ताजी बनी रहती थी। लेकिन लोगों ने फ्रीजर में रखी मछलियों का स्वाद पहचान लिया। वो ताजी मछलियों की तरह स्वादिष्ट नहीं लगती थी। लोग उन्हें भी खास पसंद नहीं करते थे और खरीदना नहीं चाहते थे। अब मछुआरों के मध्य फिर से इस समस्या को हल करने के लिए सोच विचार की प्रक्रिया आरंभ हो गई। आखिरकार इसका हल भी मिल गया। सभी मछुआरों ने अपने बोट में फिश टैंक बनवा लिया और मछलियां पकड़ने के बाद उन्हें पानी से भरे फिश टैंक में डाल देते। इस तरह से वे ताजी मछलियां बाजार तक लाने लगे। लेकिन इसमें भी एक समस्या आ खड़ी हुई। फिश टैंक में मछलियां कुछ देर तक इधर उधर घूमती थीं, लेकिन ज्यादा जगह न होने के कारण कुछ देर बाद स्थिर हो जाती थी। मछुआरे जब किनारे तक पहुंचते तो सांस तो ले रही होती थी, लेकिन समुद्री जल में स्वतंत्र घूमने वाली मछलियों वाला स्वाद उसमें नहीं था। लोग चक्कर या अंतर बता लेते थे। अब ये एक नई समस्या मछुआरों के लिए पैदा हो गई। इतनी कोशिश के बाद भी समस्या को कोई स्थायी हल ना निकलने से वो सभी परेशान थे। फिर उनकी एक बैठक होती है, बहुत सोच विचार होता है और अंत में एक हल निकलता है। उसके अनुसार मछुआरों ने मछलियां पकड़कर फिश टैंक में डालना जारी रखा। ले के साथ ही उन्होंने एक छोटी सी शार्क मछली टैंक में डालनी शुरू कर दी। अब शार्क मछली छोटी मछलियों को खा जाती थी। अब वो क्या करती थी, चूंकि वो छोटी शार्क थी, वो कुछ मछलियों को खा लेती थी। इस तरह से कुछ हानि तो मछुआरों को होती थी, लेकिन जो मछलियां किनारे तक पहुंचती थी वो स्फूर्ति और ताजगी से भरी रहती थी। और ऐसा सिर्फ शार्क मछली के कारण होता था, क्योंकि शार्क मछली के डर से मछलियां पूरे समय अपनी जान बचाने के लिए सावधान और चौकन्नी बनी रहती थी, और इस तरह टैंक में रहने के बावजूद भी वो ताजी रहती थी। तो इस तरह से जापानी मछुआरों ने अपनी इस बड़ी समस्या का समाधान कर लिया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि जब तक हमारी जिंदगी में शार्क रूपी चुनौतियां नहीं आती हैं, हमारा जीवन भी टैंक में पड़ी मछलियों की तरह होता है, बेजान और नीरस। हम सांस तो ले रहे होते हैं, लेकिन हमें जिंदा दिली नहीं होती। हम बस एक ही रूटीन से बंद कर रह जाते हैं। धीरे धीरे हम इसके इतने आदी हो जाते हैं कि चुनौतियां आने पर बड़ी जल्दी उसके सामने दम तोड़ देते हैं या हार मान लेते हैं, और धीरे धीरे चुनौतियों और मेहनत के डर से हम बड़े सपने देखना भी छोड़ देते हैं और हालातों से समझौता करके साधारण जीवन व्यतीत करने लगते हैं। यदि जीवन में बड़ी और असाधारण सफलता हासिल करनी है तो बड़े सपने देखने होंगे। सपनों को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना होगा, और तभी बड़ी और असाधारण सफलता की प्राप्ति हमें जीवन में हो पाएगी।